बिहार की राजनीति में खेला शब्द अब राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिहार की सियासत में खेला पहले भी समय समय पर होता रहा है, पर इसमें गति 2024 के आरंभ से आई है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन, जिसे अब इंडिया कहा जा रहा है, उससे अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने, तो आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खेला होगा कहकर खेला संस्कृति को हवा दे दी। हालांकि वे जिस खेला की बात करते हैं उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बावजूद आरजेडी नेताओं के मन में खेला शब्द ऐसे कुंडली मारकर बैठ गया है कि वे बार बार बिहार में खेला की बात करते हैं। वर्ष 2013 में बीजेपी ने 2014 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने की घोषणा की। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का चेहरा रास नहीं आया। उन्होंने 2005 से भाजपा के साथ बने रिश्ते को तार तार कर दिया। हालांकि भाजपा से रिश्ता तोड़ने के बाद उन्होंने अकेले अपनी ताकत आजमाई और उसका नतीजा 2014 में देख लिया। जदयू को तब लोकसभा चुनाव में 40 में सिर्फ 2 सीटें ही मिली। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो लालू यादव ने उन्हें महागठबंधन में सीएम बनाने की शर्त पर शामिल कर लिया। इसका सुखद परिणाम आया। बिहार में दशक भर से ज्यादा चली एनडीए सरकार की जगह महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार को वादे के मुताबिक लालू ने सीएम भी बना दिया। दूसरी बार नीतीश कुमार ने फिर खेला कर दिया। साल 2017 में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बना ली। साल 2022 में नीतीश ने फिर खेल किया और भाजपा से रिश्ता तोड़ महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 2024 आते आते उन्होंने उनका मन फिर बदला और भाजपा से हाथ मिलाकर उन्होंने फिर खेला कर दिया। यानी नीतीश कुमार बिहार में खेला के बॉस बनते रहे। हालांकि असली खबर और असली खेला अभी भी बाकी है। नीतीश कुमार का भाजपा से गठबंधन होते ही लालू और तेजस्वी ने पुख्ता रणनीति बनाई। तेजस्वी ने खेला होगा का नारा दिया। लालू यादव को पता था कि महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। सत्ता पक्ष के कुछ विधायक धोखा दे दे तो राजद की मंशा पूरी हो जाएगी। इसके लिए जदयू की बीमा भारती समेत 4-5 विधायकों को लालू ने बंदोबस्त भी कर लिया था। राजद विधायकों को तेजस्वी ने अपने आवास पर नजरबंद किया तो महागठबंधन की घटक कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में। राजद नेता अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद छोड़ने से लालू की रणनीति के तहत ही इनकार कर दिया। 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था। उसके पहले स्पीकर के लिए मत विभाजन तय था। आरजेडी की योजना स्पीकर पद के मत विभाजन में ही नीतीश को मात देनी थी। राजद के पूर्व घोषित खेला को ध्वस्त करने के लिए नीतीश ने उनके विधायकों को ही तोड़कर उल्टे खेला कर दिया। आरजेडी ने अब भी खेला होने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। किसी न किसी रूप में नीतीश को भाजपा के खिलाफ खड़ा कर राजद उन्हें अपने साथ जोड़ने की फिराक में है। हालांकि ये काम फिलहाल आसान नहीं दिखता, पर जिस तरह राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पितृपक्ष के बाद राजनीति का उठापटक के दावे कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि राजद ने अभी खेला होने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मृत्युंजय तिवारी के दावे में इसलिए भी दम दिखता है कि नीतीश कुमार को बेमौसम अपनी इधर उधर की आवाजाही पर सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रम में सीएम नीतीश शामिल हुए तो उन्होंने साफ कह दिया कि बीच में उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अब उन लोगों के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें खेल की गंध सूंघने वाले विश्लेषक मानते हैं कि सफाई तो वही देता है जो संदिग्ध या आरोपित हो। नीतीश के मन में चोर है, इसलिए उन्होंने बेमौसम ये बात कह दी है। जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा के कोर एजेंडे कभी रास नहीं आए। नीतीश बार बार सरकार बनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले किए जो नीतीश के मन से विपरीत हुई। अव्वल तो जदयू कोटे के मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण महकमे नहीं मिले। दूसरे, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नीतीश के मन के विपरीत है। तीसरी, लैटरल एंट्री में आरक्षण का न होना भी नीतीश को खटकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करना जैसी बातें यकीनन नीतीश कुमार को खटकती होंगी, पर नीतीश कुमार इसके लिए कोई हड़बड़ी शायद नहीं दिखाएंगे। अगर उनके मन में किसी खेल की बात होगी भी
तो इसके लिए वे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करेंगे। नतीजे अगर एनडीए के प्रतिकूल आए तो वे अपने पाला बदल वाले पारंपरिक खेल की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या खेला होगा, कैसे आसार दिखते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए स्वाति पांडे की रिपोर्ट।